हेलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं अपने गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। गुणनखंड प्रमेय कहते हैं गुणनखंड प्रमेय में यदि px घात x ग्रेटर देन और इक्वल वाला एक बहुपद हो और एक कोई वास्तविक संख्या हो तो, यानी अगर आपके पास कोई बहुपद दिया है जिसकी घात क्या हो, या तो एक हो या तो क्या होनी चाहिए, एक से अधिक। इसके कहने का मतलब जो बहुपद px दिया होगा या तो उसकी घात किसके बराबर होगी, एक के बराबर हो या एक से क्या हो, अधिक हो। तो कहता है क्वेश्चन में कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि क्या हो, pa का मान क्या हो जाए, 0। जैसे कि हम लोग पिछले कक्षाओं में चेक कर रहे थे कि अगर pa का मान क्या हो जाता था, 0 हो जाता था, तो उसमें क्या होता है, बहुपद का शून्य होता था। सेम उसी का ही कॉपी है ये गुणनखंड प्रमेय, जिसमें अगर कोई आपके पास क्या है, गुणनखंड दिया गया है, अगर उसका मान x का निकाल के अगर दूसरे बहुपद में रख दे और उसका मान 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, बहुपद का गुणनखंड होता है। सेम इसी का रिवर्स उसने बोला, अगर pa का मान 0 हो तो जो गुणनखंड दिया होगा वो भी उसका क्या होगा, बहुपद होगा। इसमें क्या होता है, अगर ये बता दे पहले कि ये गुणनखंड है तो उसमें pa का मान क्या होगा, 0। अगर pa का मान 0 आ गया तो वो उसका क्या हो जाता है, गुणनखंड। जैसे एक उदाहरण में हम लोग समझते हैं इसको, एक उदाहरण ले, उदाहरण में देखें, क्वेश्चन एक देखते हैं, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड है। यानी हमें जांच करना है कि जो आपके पास x प्लस 2 दिया गया है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x का गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए आपको हल करते समय जो भी बहुपद दिया हो वो चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये x में दिया है तो उसे px मान लेंगे, y में दिया होगा तो py मान लेंगे, t में दिया है तो इसे pt मान लेंगे, और जिस चर में दिया हुआ उसे उस बहुपद में मानेंगे। इसे px बराबर कितना मान लेंगे, px बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपको दिया गया है। आपको पता करना है बहुपद तो हमने मान लिया, और गुणनखंड किसका चेक करना है, x प्लस 2 का। तो क्या करते हैं, गुणनखंड आपको दिया गया है x प्लस 2, जो भी दिया उसको किसके बराबर मान लेना चाहिए, 0 के बराबर। यहां से x का मान निकालते हैं लोग, अगर हम इसमें x का मान निकालें तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 0, और ये कितना हो जाएगा, -2, और x बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसमें x का मान कितना हमने निकाल लिया, -2। अब इस x का मान इस बहुपद में रखते हैं और इस बहुपद का मान 0 हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसका गुणनखंड है। तो इसमें चेक करते हैं, जहां जहां बहुपद में x है वहां वहां कितना रख देते हैं, -2, यानी कितना हो जाएगा, p - 2 बराबर x की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 उड़ते -2 प्लस का 4, यानी जहां जहां x मान है वहां पे कितना रख दिया, 2 रख दिया माइनस। अब इसे हम हल करते हैं तो आपको पता है -2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है -4, और ये प्लस माइनस, -4 दूनी 8 प्लस का कितना हो जाएगा, 4। आपको पता है ये 4 4 मिलके कितना हो जाएगा, 8, और ये -8, यानी इसका मान कितना आएगा, 0। इस केस में हम ध्यान से देखें तो p - 2 का मान किसके बराबर आ चुका है, 0। तो इसमें यही बताया गया था, अगर कभी भी pa का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो जो भी दिया होगा
वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। अगर क्या होता है, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं आता। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए x + 2 px बहुपद का गुणनखंड है, px बहुपद का गुणनखंड है। आगे ग्राफ में 2.3 जो दिया गया, पूरे सभी सवालों में ऐसे ही दिया गया है कि कोई भी क्या दिया जाएगा, बहुपद दिया जाएगा और उसका एक गुणनखंड दिया जाएगा, और आपको हर बार जांच करना होगा कि वो उसका क्या है, बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास 2.3 जो गुणनखंड प्रमेय के सवाल दिए गए हैं, इसमें पहला सवाल दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। जिसमें से मैंने पहला सवाल लिखा है x³ + x² + x + 1। हमें बताना है कि क्या x + 1 है, इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसको पता करने के लिए हमने बताया अभी गुणनखंड प्रमेय में हल करते हैं, जो भी बहुपद दिया हुआ मैंने बताया उसे क्या मान लेंगे, px, ये कितना हो जाएगा, x³ + x² + x + 1। अगर यही बहुपद y में दिया होता जिसे py मानते, और t में दिया होता तो pt करके मानते। ये x में दिया था, इसे px बराबर क्या मान लिया, x³ + x² + x + 1। कौन सा गुणनखंड चेक करना है मुझे, x + 1 को पता करना है कि बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गुणनखंड आपको क्या दिया गया है, गुणनखंड x + 1, इसको किसके बराबर मानेंगे हम, 0 के बराबर। यहां से x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 0 - 1, या कहते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, -1। ये x का मान आ गया। अब लगाते हैं इसमें गुणनखंड प्रमेय, क्या लगाएंगे, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय कहती है अगर x का मान अगर हम px में रख दें और उसका मान 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होता है। तो इसका मान रखते हैं px में, तो जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। ये हो जाएगा p - 1 बराबर x³ यानी -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1 हो जाएगा। -1 का क्यूब हम जानते हैं -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1 और ये +1। ये प्लस माइनस इससे कट गया और ये प्लस माइनस इससे कट गया, और ये बराबर कितना आ गया, 0। जिसमें लिखेंगे कंडीशन, चूंकि p - 1 बराबर 0, इसलिए x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये इसका क्या है, गुणनखंड है। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है
x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपको बहुपद दिया गया है, जो पता करना है आपको कि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हल देखते हैं इसका। हल में मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो भी बहुपद दिया उसे पहले px मानेंगे। px बराबर आपके पास x प्लस 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपके पास आ गया। गुणनखंड कौन सा चेक करना है? गुणनखंड में आपको चेक करना था x प्लस 1 क्या इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड आपके पास कितना दिया हुआ है? गुणनखंड आपको कितना दिया है? x प्लस 1 इसके बराबर मान लेते हैं 0 के बराबर, और इसमें x का मान निकालते हैं तो आएगा कितना? 0 माइनस 1, या कहें तो x का मान कितना आएगा? माइनस 1। इस x का मान इस बहुपद में रखते हैं तो गुणनखंड प्रमेय से इस px में मैं x की जगह सब जगह माइनस 1 रख रहा हूं। ये हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। ये हो गया आपके पास। इसे हल करते हैं। आपको पता है कि माइनस 1 को अगर हम 4 बार लिख के गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1। उसी तरह माइनस 1 का करें तो ये कितना आएगा? माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, इसलिए प्लस 1। और ये प्लस माइनस और प्लस 1। ये तो इससे कट गया प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस 1 कट गया, और उसका रिजल्ट आया कितना? 1। देखते हैं कि हम ध्यान से इस बहुपद में जो t माइनस 1 है वो 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए ये x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसे लिखते हैं हम कैसे? क्योंकि p माइनस 1 डज नॉट इक्वल 0, यानी वो 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए x प्लस 1 बहुपद x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने तो हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस बार इसको क्या करना है? बताना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हल करते हैं। हल में देखते हैं px बराबर बहुपद कितना आ जाएगा? x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और गुणनखंड में आपको दिया गया है कितना? गुणनखंड में आपको दिया गया है बराबर कितना मानते हैं? 0। और यहाँ से x का मान निकालते हैं तो हमें पता है कितना आता है? माइनस का 1। इसमें लगाते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से जहां जहां आपके पास x है वहां पे x का मान रखते हैं p माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 की घात 4। ये संख्या जो 3 लगी है वो पहले 3 गुणा के रूप में, और माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 गुणित माइनस 1 का क्या हो जाएगा? घात 2
प्लस माइनस 1 और 1 लास्ट का। हल करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हम -1 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 1। उसी तरह 3 बार करते हैं तो 1 आता है और इसमें -1 आएगा और +3 गुणते -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 + 1। हल करते हैं 1 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 × 3 और ये भी कितना 3 × 3 और -1 + 1। अगर हम और करके देखें इसे एक में से एक क्या हुआ कट गया, 3 से 3 भी क्या हुआ कट गया और इसका रिजल्ट कितना आया 1। क्योंकि p - 1 डज नॉट 0 यानी p 0 नहीं आया है, इसलिए x + 1 over x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। आज हम लोगों ने गुणनखंड में अभ्यास 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें से मैंने 3 पार्ट आप लोगों को बता दिया और आगे के पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को क्या करें शेयर करें और अपने दोस्तों को भेज दें।